प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बड़ी दुख की बात है, अब भी बीजेपी की तरफ से ये बातें आ रही हैं, कुछ बीच बीच में सरकार के नुमाइंदे हैं या सांसदों के, उनके मुंह से भी आ रही है एमएसपी की तो कभी डिमांड थी नहीं किसानों की। अरे आप लोग इंसान हैं क्या हैं? आप लोग चुन के गए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप इतने गैर जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा है एमएसपी की डिमांड नहीं थी किसानों की? पहले दिन से किसानों की डिमांड है। आप अपनी मीटिंग का रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करते? 11 मीटिंगें हुई हैं सरकार के और किसानों के बीच, 11 मीटिंग हुई। आप अपना एजेंडा उठा के देखिए, उसके अंदर जो एजेंडा होता था मीटिंग का उसमें लिखे हैं, उसमें लिखे। अब मैं एक और पूछता हूं, मैं बीजेपी से एक सवाल पूछता हूं, अगर एमएसपी की डिमांड नहीं थी किसानों की तो आप लोग ये कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेंगे। ये किस चीज के बारे में कहते थे? क्यों कहते थे ये सब बातें? ये सब बातें इसीलिए कहते थे आप लोग क्योंकि किसानों की डिमांड थी एमएसपी के कानून बनाने की, और आप कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये जो आप अपने अंदर झांकिए, झूठ मत बोलिए। दुख की बात है, एक सरकार बन के बैठी है और वो देशवासियों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है। यानी आप पूरे देश को भड़काना चाह रहे हैं किसानों के खिलाफ। बहुत गंदी नीति है आपकी, ये बहुत गंदी रणनीति है, कामयाब नहीं होगी आपकी। आपको चुनाव में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका जनता समझ चुकी है। आप लोग केवल दोगले काम करते हैं, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जनता को भड़काते हैं, लड़ाते हैं, आपस में बांटते हैं देश को, सब समझ चुके हैं। बार बार रोजाना ये बातें आ रही हैं, एमएसपी की डिमांड नहीं थी, प्रधानमंत्री ने कानून वापस ले लिए तो किसान जाते क्यों? कैसे चले जाएंगे? रिकॉर्ड है सरकार का, इस सरकार का निकम्मापन है ये, झूठ बोलती है हमेशा ये सरकार। प्रधानमंत्री महोदय खुद झूठ बोलते हैं। कैसे चले जाएंगे किसान? जब तक वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हो जाएगा, कानून नहीं बन जाएगा, किसान नहीं जाएंगे। और एमएसपी का भी आप लोग बोलते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों ने एक बात और कही थी, जिस दिन आप लोगों ने मीटिंग के दौरान में ये कहा था किसानों की 4 इशू थी, 4 डिमांड थी, जिसमें से हमने 2 को मान लिया है, अब 2 बची हैं। ये कहा था मीटिंग में, झांकिए अपने अंदर, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और वो 4 आपने जो मान ली थी वो ये थी कि जो बिजली का जो कानून था एक बनाने के लिए, और पराली वाला, ये 2 मान ली थी। और आपने 2 को आधा गिनती किया था, यानी 2 बन गई, यानी कि आधा काम हो गया और 2 बच गई। उसमें 2 क्लियर बोला गया था कि 3 काले कानून और एमएसपी, ये 2 बच गई हैं, जबकि यही 2 मेजर हैं। वो 2 तो छोटे छोटे थे, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि किसानों के साथ सरकार ने जो मीटिंग की है उसकी आधी डिमांड, उनकी डिमांड मान ली गई है। आधी नहीं थी, वो तो चौथा हिस्सा भी नहीं था, 10वां हिस्सा भी नहीं था, वो 2 छोटे छोटे कानून थे, उनको मान के आप लोगों ने 4 में से 2 गिनती करके आधा बोला। वो क्या था? क्यों बार बार आप दिमाग खराब कर रहे हैं देशवासियों का कि एमएसपी थी नहीं पहले, एमएसपी अभी जोड़ी गई है? किसी ने अभी नहीं जोड़ी गई, पहले से थी, आपके एजेंडे में लिखी है। आप अपना एजेंडा चेक करिए, मत किसानों को बदनाम करिए। 1 साल में आपने किसानों को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन आप कर नहीं पाए। देश समझ गया है कि आप जो बदनामी कर रहे थे वो आपकी चाल थी, आपकी गंदी चाल थी। वो आप ओछी राजनीति कर रहे थे, गंदी राजनीति कर रहे थे, और अब पूरा देश समझ गया है। अब आप कोई सच बात भी कहोगे तब भी देश नहीं मानेगा, क्योंकि आप लोगों का रिकॉर्ड बन चुका है। तो मेहरबानी करके मत जनता को भड़काइए, जनता को गलतफहमी में मत लाइए। एमएसपी की पहले दिन से डिमांड है, काले कानून प्लस एमएसपी और प्लस बिजली और पराली का, ये 4 की 4 डिमांड शुरू दिन से हैं। और कायदे से अगर सही माने में देखा जाए तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए भी कहना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी जिस दिन सत्ता में आई 2014 में ये कह के आई थी, अपने घोषणा पत्र में लिखा है। मैं तो कहता हूं किसानों को वो भी मांग करनी चाहिए अभी इसी झटके में, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करा करके उठना चाहिए यहां से। मैं ये भी मांग करता हूं किसानों से। आप लोग रोजाना नई नई बातें ला रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हाँ कर दिया तो जाते क्यों नहीं? अरे आप प्रधानमंत्री के बताओ कौन से रिकॉर्ड अभी तक ठीक हुए हैं? कौन सी बात उन्होंने जो कही और उसको पूरा किया है? तो ये कैसे चले जाएंगे? 1 साल की तपस्या, 800, 750, 800 के करीब किसान शहीद हुए हैं, उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब कौन देगा? ऐसे उठ के चले जाएं? आप लोगों ने तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी और उग्रवादी क्या क्या बोला इनको, उनका भी जवाब देना होगा सरकार को। वो क्या था? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, उसका जवाब देना होगा। बस घोषणा कर दी, हम वापस ले रहे हैं और किसान उठ के चले जाएं। पागल समझ रहे हो किसानों को, मूर्ख समझ रहे हो उनको? वो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार वर्ग है ये देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाने वाला किसान है। आप लोग ओछी हरकत करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इस पार्टी को, जो अभी भी इनको अकल नहीं आ रही है। अगर आपके प्रधानमंत्री ने ये लेने की वापस घोषणा की है तो उसके पीछे उनकी कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। आप लोगों की मट्टी पलीत जो हो रही है चुनाव में, उसको उन्होंने मेकअप करने के लिए, किसान की भलाई के लिए नहीं लिया, ये अपनी भलाई के लिए लिया है।
लेकिन उसके बावजूद फिर उधर से रोजाना रोजाना नए नए विरोध हो रहे हैं। मेहरबानी करके बंद करिए ये टॉपिक, ये फालतू बात नहीं होनी चाहिए। किसानों का विरोध, आज किसानों का जो आंदोलन है बिल्कुल शराफत से चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, बिल्कुल शांत तरीके से चल रहा है। करने दीजिए उनको, वो सारे काम जब तक नहीं होंगे किसान नहीं जाएंगे यहां से, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप अपनी फालतू की बातें बंद करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।